विद्युत चंद्रनिभं बपुः कमलजा वैकुण्ठ्योरे कथाम् प्राप्तं स्नेहवशेन रत्नविलसद्भूषाभरालङ्कृतम् विद्यापङ्कजदर्पणान् मणिमयं कुम्भं सरोजं गदाम् शङ्खं चक्रं मामुनिं बिभद्रमितां दिश्या श्रियं वह सदा राधारमण बाधा हरण मंगलकरण श्री श्याम मेरे ही बसो प्यारे श्याम श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदुओं का जो पर्व है होली, वो होली क्यों मनाया जाता है, इस पर एक पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। एक दिन कश्यप ऋषि संध्या वंदन के लिए बैठे हुए थे। तो जिस समय कश्यप ऋषि संध्या वंदन के लिए बैठे हुए थे, कश्यप ऋषि की जो पत्नी है दिति, वो दिति कामातुर भाव से आई और आकर के कश्यप ऋषि से निवेदन करने लगी। कश्यप ऋषि दिति के कामातुर भाव को देखते हुए उसके प्रस्ताव को टाल न सके और कश्यप ऋषि के साथ दिति का समागम हुआ। जब दिति का कामातुर भाव शांत हुआ और कश्यप ऋषि पुनः आकर के स्नान किए, स्नान करके कश्यप ऋषि बैठे हुए थे, दिति आई और आकर के कश्यप ऋषि के श्री चरणों पर गिर पड़ी और रोने लगी। बोली, पतिदेव, आज हम आपकी पूजा में विघ्न कर दिए हैं, आप मेरे अपराध को शांत कीजिए, मेरे अपराध को माफ कीजिए। कश्यप ऋषि दिति के करुण भाव को देखते हुए बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो मेरा समागम हुआ है इससे तुम गर्भवती तो अवश्य हो जाओगी, लेकिन पुत्र जो जन्म लेगा वो राक्षस पुत्र जन्म लेगा। दिति रोने लगी, रोकर के अपने पति कश्यप ऋषि के चरणों को पकड़ ली और कहने लगी, श्रीमान, मेरा जो पुत्र है वो पुत्र अगर राक्षस होगा तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा। रोते हुए अपने पत्नी को देखकर कश्यप ऋषि बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र राक्षस अवश्य होगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। दिति का मन शांत हुआ, समय बीतता गया, धीरे धीरे करके पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गया। 100 वर्ष के बाद दिति के गर्भ से यमज पुत्र जन्म लिया। यमज कहते हैं जुर्वा को, जुर्वा पुत्र जन्म लिया और देखते देखते दोनों का शरीर बड़ा होने लगा। उसी में एक भाई का नाम था हिरण्याक्ष और एक भाई का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष छोटा भाई था। दोनों भाई बड़ा हुआ, दोनों भाई का जो उत्पात था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उत्पात इतना बढ़ गया कि बड़ा भाई, छोटा भाई जो था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान के हाथों हुआ। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि भगवान विष्णु वराह बन करके मेरे छोटे भाई का वध कर दिए हैं, तब हिरण्यकश्यपु आकर के अपने गुरु जी से बात किया और बात करने के बाद गुरु जी का प्रस्ताव मिला कि जाकर के ब्रह्मा जी का तप करो और पहले शक्ति अर्जित करो। हिरण्यकश्यपु आकर के ब्रह्मा जी का तप करने लगा। ब्रह्मा जी का घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के ऊपर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु से बोले कि बेटा कोई वरदान मांग लो हमसे, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यपु कहा कि हे पितामह, अगर आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो आप हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो पुत्र, ये मृत्यु भुवन है, ये मृत्यु भुवन पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। हम तुमको अमर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके फलस्वरूप हम तुमको कोई दूसरा वरदान अवश्य दे सकते हैं। इसके फलस्वरूप तुम कोई दूसरा वरदान हमसे मांग लो। तब हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि हे पितामह,
अगर आप हमको दूसरा वरदान देना ही चाहते हो तो हमको दूसरा वरदान आप ये दे दो कि ना मैं दिन में मरूँ ना रात में, ना मैं सुबह में मरूँ ना शाम में, ना मैं घर में मरूँ ना बाहर में, ना मैं आकाश में मरूँ ना पाताल में, ना मैं मानव से मरूँ न दानव से, ना मैं अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से। यहां तक कि आपका जो बनाया हुआ 12 महीना है, इस 12 महीना में किसी महीना में मेरा मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु अहंकार में पागल हो गया और आकर के पूरे राज्य में घोषणा कर दिया कि हम ही भगवान हैं, इस राज्य में जो जहां है सब मेरा ही पूजा करो, और जो मेरा पूजा नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भगवान का ऐसा कौतुक हुआ, भगवान का ऐसा लीला हुआ, उसके राज्य में इतना अत्याचार बढ़ गया, अनीति बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप भगवान का ऐसा कृपा हुआ जो हिरण्यकश्यपु के घर में ही भगवान का भक्त प्रहलाद के रूप में जन्म ले लिया। और वो प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त था, दिन रात भगवान के भक्ति में रहता था। हिरण्यकश्यपु बार बार कहता रहा अपने पुत्र को कि तुम हमको भगवान मान लो, लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयत्न किया। हिरण्यकश्यपु के समझ में जितना आया, एक भी ऐसा प्रयत्न नहीं था जो वो प्रहलाद को मारने के लिए नहीं किया। लेकिन कहा गया है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और भगवान जब किसी भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं तो मानस में तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक लाइन है, गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान जब किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं तो विष उसके लिए अमृत हो जाता है। दुश्मन जितने हैं सब हितैषी हो जाते हैं। विशाल अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, और विशाल सागर की लंबाई जो है वो भक्त के लिए गौखुर के समान हो जाता है। तो प्रहलाद जी के ऊपर तो भगवान का कृपा था, भगवान का अनन्य भक्त था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु जब थक गया तो हिरण्यकश्यपु की एक बहन है, नाम है उसका सिंहिका, और कहीं कहीं नाम है उसका होलिका। होलिका को अग्निदेव का वरदान प्राप्त था, अग्निदेव से आशीर्वाद मिला हुआ था कि अग्नि से होलिका को कोई क्षति नहीं होता था। इस मद में आकर के होलिका आकर के अपने भाई हिरण्यकश्यपु के चरणों में निवेदन किया और कहा कि भैया, आपका जो चिंता है हम आपकी चिंता को दूर कर देंगे। हिरण्यकश्यपु पूछा अपने बहन से, मेरे चिंता को तुम कैसे दूर कर दोगी? तो होलिका कहने लगी, भैया हमको अग्निदेव का वरदान प्राप्त है, अग्नि में तो हम जलते नहीं हैं। हम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाएंगे, अग्नि में हम नहीं जलेंगे, अग्नि में प्रहलाद जल जाएगा, प्रहलाद मर जाएगा और आपका जो चिंता है वो दूर हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया और अपने बहन के इस प्रस्ताव को सुनकर अग्नि का प्रबंध कर दिया। अग्नि में प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बैठ गई, लेकिन होलिका को यह पता नहीं था कि अग्नि भी स्वयं भगवान नारायण ही है। भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि होलिका उस अग्नि में जल गई, लेकिन अग्नि प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि प्रहलाद जी के पास भक्ति था। तो जिस दिन होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठी, प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल करके भस्म हो गई, उसी दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं। इस खुशी में होलिका दहन करते हैं कि सत्य जीत गया और असत्य जो था वो परास्त हो गया, पुण्य का विजय हुआ, पाप हार गया। इस खुशी में हम सब जितने सनातन धर्म के लोग हैं वो होलिका दहन करते हैं। इसमें भी जो प्रहलाद जी के सपोर्टर थे, जो प्रहलाद जी को दिल से मानते थे, कल होकर के जब उनको पता चला कि प्रहलाद जी को लेकर के होलिका अग्नि में बैठी थी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए, तो प्रहलाद के जितने समर्थक थे वो कल होकर के खुशियां मनाने लगे।
सब एक दूसरे के ऊपर रंग अबीर डाल करके आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, खुशियां मनाने लगे। सब अपने में प्रसन्न थे। उसी दिन से हम सब इस होली का त्योहार को मनाते हैं। इसमें भी जो भगवान के समर्थक हैं, जो प्रहलाद जी के समर्थक हैं, वो सब प्रहलाद जी बच गए इस खुशी में, रंग अबीर डाल करके होली मनाते हैं। और उस दिन से ये होली का जो त्योहार है सो प्रचलित है और चल रहा है। यही एक पौराणिक कथा है होली के बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।